लगातार विषम पूर्णांकों का योगफल 231 है। सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है? तो हमें दे रखा है कि हमारे पास कोई 3 लगातार विषम पूर्णांक हैं, जिनका की योगफल हमें 231 दे रखा है। हमें पता लगाना है कि इन तीनों में से सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है। तो इसके लिए सबसे पहले चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास जो इन तीनों में सबसे छोटा वाला विषम पूर्णांक है वो x के बराबर है। तो अगर x सबसे छोटा है तो हमारे बाकी दो पूर्णांक क्या होने चाहिए? इसको समझने के लिए चलिए एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक विषम पूर्णांक है 3। यहाँ पर 3 से जो ठीक बड़ा वाला हमारा अगला विषम पूर्णांक होगा वो होगा 5। तो हम कह सकते हैं कि 3 और 5 ये दोनों दो लगातार विषम पूर्णांक हैं। और अगर हम 5 के भी अगला वाला विषम पूर्णांक ले लें जो कि होता है 7, तो यहाँ पर हमारे पास आ गए कुल 3 लगातार विषम पूर्णांक। और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रह सकते हैं। अगर हम 7 के ठीक अगला वाला विषम पूर्णांक ले लें जो कि 9 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास है अब 4 लगातार विषम पूर्णांक। तो आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि सबसे छोटे वाले विषम पूर्णांक से अगले विषम पूर्णांक तक पहुंचने के लिए हमने यहाँ पर 2 जोड़ा है। अगर हम 3 में 2 जोड़ दें तो हम 5 पे पहुंच जाते हैं, 5 में 2 जोड़ने पर 7 पे, और 7 में 2 जोड़ने पर 9 पे। यानी कि अगले विषम पूर्णांक तक पहुंचने के लिए हमें x में 2 जोड़ना होगा। तो अगर मैं x में 2 जोड़ दूं तो मैं पहुंच जाऊंगी अपने बीच वाले या फिर अगले लगातार विषम पूर्णांक पे। और इसी तरीके से हम अपने तीसरे लगातार विषम पूर्णांक तक पहुंच सकते हैं अगर हम x धन 2 में भी 2 जोड़ दें। तो अगर हम x धन 2 में 2 जोड़ देते हैं, हम पहुंच जाते हैं x धन 4 पे, जो हमारा सबसे बड़ा वाला विषम पूर्णांक होगा इन तीनों लगातार विषम पूर्णांकों में से। और इसके अलावा हमें ये भी दे रखा है कि इन तीनों लगातार विषम पूर्णांकों का जो योगफल है वो है 231 के बराबर। यानी कि अगर हम x धन 2 और x धन 4 को आपस में जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 231। तो यहाँ पर हमें एक समीकरण मिल रहा है। इसे हम हल कर सकते हैं x का मान निकालने के लिए, और इसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा। तो चलिए करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले अपने सभी x वाले पदों को जोड़ लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर है एक x, ये दूसरा x और ये तीसरा x। तो हमारे पास है कुल 3x। और इसके अलावा इस समीकरण के बाईं ओर हमारे पास है 2 और यहाँ पर है हमारे पास धन 4। तो 2 धन 4 ये होता है 6 के बराबर। तो बाईं ओर हमारे पास है 3x धन 6 और ये हमें बराबर दे रखा है 231 के। तो x का मान निकालने के लिए हमें इस 6 को यहाँ से हटाना होगा। तो 6 को हटाने के लिए अगर मैं यहाँ बाईं ओर से 6 घटा दूं तो हमारे पास सिर्फ 3x बचेगा। लेकिन हमें यहाँ पर ये समता बनाई रखनी है, तो हम 6 को सिर्फ बाईं ओर से नहीं घटा सकते, हमें 6 दाईं ओर से भी घटाना होगा। तो ऐसा करने पे बाईं ओर हमारे पास बचेगा 3x और दाईं ओर हमारे पास बचेगा 231 ऋण 6। 231 में से अगर हम 6 घटाते हैं तो हमारे पास बचता है 225। हम कह सकते हैं कि 3x बराबर है 225 के। लेकिन हमें तो यहाँ पर x अकेला चाहिए। इसके लिए हमें विभाजन कर देना होगा 3x का 3 से। ऐसा करने पे 3 और 3 आपस में कट जाएंगे और हमारे पास सिर्फ x बचेगा। और यहाँ पर क्योंकि हमें ये समता बनाए रखनी है, हम ये विभाजन सिर्फ बाईं ओर नहीं करेंगे, हमें दाईं ओर भी 3 से विभाजन करना होगा। तो 225 बटा 3 ये कितना होता है? चलिए इसे थोड़ा कोने में कर लेते हैं। 225 बटा 3, 3 सत्ते होता है 21। अगर हम इसे घटा दें हमारे पास बचेगा 1, ये 5 आएगा नीचे, 3 पच्चे 15। तो 15 में से 15 घटाने पे बचता है 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हमारे 3 और 3 तो आपस में कट गए, हमारा x बचा ये बराबर है 75 के। हम कह सकते हैं कि x बराबर है 75 के। यानी कि जो हमारा सबसे छोटा वाला विषम पूर्णांक था ये था 75। और अगर हम 75 में 2 जोड़ दें तो हमें हमारा बीच वाला विषम पूर्णांक मिल जाएगा जो 77 के बराबर होगा।
तो हमारा सबसे बड़ा वाला विषम पूर्णांक ये होगा x धन 4 यानी कि 75 धन 4 यानी कि 79 के बराबर। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं 75, 77 और 79 ये तीनों विषम संख्याएं हैं, ये तीनों विषम पूर्णांक हैं और ये तीनों लगातार भी हैं। और अगर आप इन तीनों को जोड़ दें तो यहाँ इनका जो योगफल है ये होगा 5 धन 7 12, 12 धन 9 21 का 1, हाथ में आया 2, तो 7 त्रिक 21 और 2 हो जाता है 23 यानी कि 231। तो इन तीनों का जो योगफल है ये 231 के ही बराबर है।